मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह की लिखी पुस्तक उपसंहार। इस पुस्तक का केंद्रीय विषय है महाभारत के भीषण युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण का जीवन किस प्रकार का रहा तथा उन्होंने इस युद्ध के कारण किन भीषण दुखों को उठाया और किन कारणों से यदुवंश का नाश हुआ। बढ़ते हैं इस पुस्तक के अगले अध्याय की ओर। कृष्ण ने दूर से ही देख लिया कि महल का परिसर ही नहीं, पूरी पहाड़ी ही नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई गई है। सिंह द्वार के ऊपर 7 रंगों के इंद्रधनुष और उनके बीच आकाश को चूमता हुआ गरुड़ ध्वज लहरा रहा है। दोनों स्तंभ रंग बिरंगे फूलों में लिपटे हुए हैं। सुगंधित फूलों वाली लंबी लंबी मालाओं की झालरें लटकी हुई हैं। सड़क धुली हुई है और केवड़े के इत्र से गमगमा रही है। दोनों तरफ फुटपाथों पर फूल पत्तियों के गमले हैं और महल के परिसर से गाने बजाने और नाचने के स्वर गूंज रहे हैं। थोड़ा और करीब जाने पर उनकी नज़र दोनों स्तंभों की ओर गई। 4 रानियां इस तरफ, 4 रानियां उस तरफ, और ये रानियां कोई और नहीं, उन्हीं की पत्नियां थीं। रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या सिंहद्वार के बाएं स्तंभ के आगे और सत्यभामा, जाम्बवती, भद्रा, सुदत्ता दाएं स्तंभ के आगे। खूब सजी सवरी, गहनों से लदी हुई, खुशबू में नहाई हुई, फूलों के कलिका गुच्छ केवल बालों में ही नहीं, गले, कलाई, कमर और पांवों में भी थे। सबके चेहरे पर सलज्ज मुस्कान थी। सबकी बाईं हथेली पर सोने की थाली, थाली में रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम, अगरू धूम, फूलों की पंखुड़ियाँ और स्फटिक का दीप। सहसा कृष्ण ने आकाश में देखा। देवी देवताओं के विमान स्वर्ग से उतरकर मंडरा रहे हैं। कब आरती उतारी जाए और वे कब फूलों की वर्षा करें। सिंहद्वार पर पहुंचते ही रथ अपने आप रुक गया और चारों घोड़े एक साथ हिनहिनाए। सामने सिर पर कलश लिए राजकुमारियां खड़ी थीं और आगे बढ़कर किशोरियों का दल महाभारत विजय पर लौटे जगदीश्वर की स्तुति में गायन कर रहा था। इसी बीच पटरानी रुक्मिणी की अगुवाई में रानियों ने पंक्ति बना ली आरती उतारने के लिए। कृष्ण बुदबुदाए, ओ दारुक, कितना फूहड़ और भद्दा है यह सब। रुक्मिणी ने जैसे ही घी कपूर का दिया उनके सिर के ऊपर लहराया, वैसे ही कृष्ण ने फूंक मारकर उसे बुझा दिया। बस, बहुत हुआ, अपने महलों में जाएं आप लोग, और जब तक ना बुलाए जाएं तब तक आने की ज़रूरत नहीं। उनकी आंखें देखकर एक बारगी रुक्मिणी डर गई। भौचक हुई दूसरी रानियों ने एक दूसरे से पूछा, क्या हो गया है इन्हें? रथ सिंहद्वार में जैसे ही घुसा, राजमहल को देखते हुए कृष्ण बोले, दारुक, किसी राजा का महल इतनी ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए कि वह लोगों का रोना गाना ना सुन सके। भगवान, दारुक ने विनम्रता से कहा, आप महीनों से सोए नहीं हैं, जाकर कुछ दिन विश्राम कीजिए। लेकिन विश्राम कहाँ? तोरण द्वार से होता हुआ तूर्यनाद दिगंत में गूंज रहा था कि विष्णु के अवतार वसुदेव नंदन जनार्दन द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाभारत विजय करके महल में पधारे हैं। राजमहल के मीलों फैले परिक्षेत्र में जय घोष और उत्साह का माहौल था। कहीं आसपास के राज्यों से जुटे हजारों ब्राह्मण पुरोहित वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे। कहीं यज्ञ मंडप बनाकर हवन हो रहा था। कहीं यादव युवक युवतियां वृंदावन वाली परंपरागत वेशभूषा में रास नृत्य कर रहे थे। मल्ल, लाठी, डंडे पर अपने करतब दिखा रहे थे। गायक, वादक, डफले, ढोल, मजीरे, नगाड़े की धुन पर नाच गा रहे थे। कृष्ण जब इन्हें देखते हुए अपने महल पहुंचे तो वहां स्वागत के लिए मंत्री परिषद के साथ अक्रूर को देखा। उनके साथ ही कुलगुरु राजपुरोहित गार्ग्य भी थे। रथ से उतरते हुए उन्होंने कहा, काका, इन सबके लिए महाराज उग्रसेन को मेरा आभार कहें और कहें कि सभी ब्राह्मण कलाकारों को यथोचित दान दक्षिणा और पुरस्कार देकर विदा करें। मैं थक गया हूँ, कुछ दिन आराम और शांति चाहता हूँ।
नर कुछ कहे तो कोई सुने भी, नारायण या वासुदेव की कौन सुनता है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध ने कृष्ण को नारायण सिद्ध कर दिया था। 17 योजन के युद्ध क्षेत्र में तमाम आग्नेयास्त्रों, वारुणास्त्रों, वायवास्त्रों, ब्रह्मास्त्रों की घनघोर वर्षा के बीच ऐसा भी कोई हो सकता है कि निर्द्वंद निहत्था विचरण करता रहे और बदन पर एक खरोंच तक न आए। यही नहीं, विजयश्री उसके पीछे पीछे जयमाल लिए घूमती रहे। आर्यावर्त के कौन कौन से वेद पाठी बटुक और ब्राह्मण झुंड के झुंड आते रहे और मंत्रोच्चार करते रहे, हवन और यज्ञ करते रहे, वासुदेव का स्तुति गान करते रहे और दान दक्षिणा बांधकर मगन मन लौटते रहे, जिन्होंने जन मन गण को यह विश्वास दिला दिया कि यह उनके आशीर्वाद का ही प्रताप था कि कंस वध से लेकर कुरुक्षेत्र तक वसुदेव पुत्र कृष्ण, कृष्ण से द्वारिकाधीश भये और द्वारिकाधीश से वासुदेव। कुछ समय अंतराल के बाद, कंस वध के बाद उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमणों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक 17 आक्रमण। कृष्ण को चिंता मथुरा की नहीं, यादव कुलों की हुई। उन्हें कैसे बचाया जाए। अतुलित बलशाली जरासंध, उसकी विशाल सेना, पड़ोस में ही मगध साम्राज्य, इसी तरह आगे भी आक्रमण होते रहेंगे और लड़ते लड़ते यादव एक दिन नष्ट हो जाएंगे। उन्हें कैसे बचाया जाए। रास्ता एक ही था कि मथुरा छोड़ें और कहीं दूर जा बसें अपने कुलों के साथ, जहां मगध नरेश के लिए पहुंचना मुश्किल हो। उन्होंने ऐसी ही सुरक्षित जगह की खोज में लगाया था अपने गुप्तचरों को कि इसी बीच सूचना मिली सिंधु राज की कुश स्थली की यात्रा बड़ी लंबी थी। मगध से हजारों योजन दूर रेगिस्तान, नदी नाले, जंगल, पहाड़ पार करते हुए कृष्ण पहुँचे बलराम के साथ रैवतक पर्वत के पास कुश स्थली। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, छोटी छोटी पहाड़ियों, जंगलों, झाड़ियों, हिंसक अहिंसक पशु पक्षियों से भरा यह द्वीप जच गया पहली ही नज़र में। सभी दिशाओं में घूमकर देखने के बाद कृष्ण ने पूछा बलराम से, दाऊ, कैसी रहेगी यह जगह। बलराम उस समय द्वीप से सटे प्रभास क्षेत्र और रैवतक पर्वत का जायजा कर रहे थे। सोचते हुए बोले, है तो अच्छी किशन, लेकिन अपना कुल बड़ा है और द्वीप छोटा, कैसे हटेंगे इतने लोग। सूर्य के प्रकाश में कृष्ण का किरीट चमक रहा था, मोर पंख हिल रहा था और हवा के झोंकों से पीतांबर फहरा रहा था। आत्मविश्वास से भरे हुए कृष्ण ने कहा, चिंता नहीं, जरूरत हुई तो समुद्र बांटेंगे, इसे भी एक युद्ध ही समझेंगे। अगले महीनों के किसी शुभ मुहूर्त में सोमनाथ दर्शन और द्वीप पूजन के बाद पहला फावड़ा महाराज उग्रसेन ने चलाया, दूसरा फावड़ा बलराम ने, तीसरा कृष्ण ने। फिर सेना ने द्वीप चौरस करने का काम अपने हाथ में लिया। कृष्ण वहां से घूमते हुए पश्चिमी पहाड़ी के सिरे पर स्थित वट वृक्ष के नीचे एक जड़ पर बैठ गए और सोचने लगे कि किधर का समुद्र पाटा जाए। आज्ञा हो प्रभु, एक स्वर सुनाई दिया। कृष्ण को उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वह समुद्र थे। आज्ञा नहीं, निवेदन है। कृष्ण मुस्कुराए, अगर आप अपनी महिमा थोड़ी सी समेट लें तो हम इस द्वीप पर बस जाएं। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, कहें तो पश्चिमी तट छोड़कर हम दक्षिण और पूरब ही चले जाएं, इधर झांके तक नहीं। उधर चले जाएंगे तो हमारी सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। धन्य भाग की सेवा का अवसर मिला, बताएं तो क्या करना है मुझे। कुछ नहीं, द्वीप से सटी 12 योजन जमीन चाहिए, बस केवल 12 योजन। समुद्र ने उल्लसित होकर कहा, जाइए दूसरे काम देखिए, समझिए यह हो गया। इधर समुद्र अदृश्य हुआ, उधर कृष्ण ने सागर को धीरे धीरे पीछे हटते हुए देखा। कृष्ण को अब दूसरी चिंता यह हुई कि सेना अपना काम कर लेगी तो निर्माण कैसे होगा, कितने वर्ष लगेंगे। उन्होंने आंखें बंद की और विश्वकर्मा का स्मरण किया।
विश्वकर्मा ऐसे आए जैसे बरगद के पीछे छिपे कहीं उन्हीं का इंतजार करते रहे हों। क्या आदेश है प्रभु? आपको आदेश देने का साहस किसमें है प्रजापति पुत्र? मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, लज्जित जरूर हूँ कि यहाँ आपके विराजने योग्य कोई आसन नहीं है। मुझे बैठने की फुर्सत कहाँ है? आप काम बताएं। आपने इंद्रपुरी का निर्माण किया है, तीनों लोकों में न्यारी इंद्रपुरी। मैं वैसा ही नगर यहाँ बसाना चाहता हूँ। रुकिए, मैं ज़रा इस पूरे परिक्षेत्र का भ्रमण कराऊं। विश्वकर्मा ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद खोली तो उनमें खुशी की चमक थी, उत्साह था। हाँ, तो वैसे ही प्रासाद, वैसी ही अट्टालिकाएं, वैसे ही परकोटे, वैसे ही चौड़े मार्ग, वैसे ही गलियां, वैसे ही चौराहे। कृष्ण कहते जा रहे थे कि विश्वकर्मा ने बातें पूरी की। वैसे ही जगह जगह सरोवर, वैसे ही उपवन, वृक्ष, फल फूल, तोरण द्वार, यही बस ना? हाँ, नगर के चारों ओर वैसी ही ऊंची ऊंची अभेद्य दीवारें और दुर्ग। लेकिन विश्वकर्मा को परिहास सूझा और वे मुस्कुराए। लेकिन वैसी अप्सराएं कहाँ से आएंगी? परिहास का उत्तर उसी तरह कृष्ण ने हंसकर दिया। उसकी चिंता मत कीजिए, हमारी गोपियां उनसे कम नहीं हैं। जब कृष्ण खड़े हुए तो विश्वकर्मा ने कहा, जैसे ही सेना अपना काम कर लेगी मैं शुरू कर दूंगा। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तैयारी रहेगी सब, धनराशि की कमी नहीं पड़ेगी। उस ओर से आश्वस्त करता हूँ। प्रणाम। जाने से पहले विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, आपको परामर्श कौन दे सकता है भला? लेकिन निधिपति कुबेर, वायुदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव आदि सभी देवी देवताओं से बात कर ले तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, ना नगर को, ना प्रजाजन को। जब नगर बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम रखा गया द्वारिका। उसके स्थापत्य, सौंदर्य और साज सज्जा को देखते हुए इंद्र की अमरावती के टक्कर में उसे कुछ लोग द्वारावती या द्वारवती भी पुकारते थे। उसके महाराज हुए उग्रसेन और युवराज हुए बलराम। कृष्ण को द्वारिकाधीश कहा जाता था। इन सब से ऊपर और अलग इनके महल द्वारिका के पश्चिमी तट की सबसे ऊंची पहाड़ी पर थे और इनके रानीवास द्वारिका से सटे शुद्धोद्वार द्वीप पर। द्वारिका में 18 कुलों के 18 मोहल्ले, वृष्णि, अंधक, भोज, सातवत, यदु, चेदी, कुकुर, कौशिक, सैन्य, महाभोज, बहुम, मधु, आभीर, राष्ट्रिक, दाशारह, तुर्वसु, द्विमिठी आदि। इन्हीं कुलों में लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, लोहे का काम करने वाले लोहार, माटी का काम करने वाले कुम्हार, भेड़ बकरी चराने वाले गडरिये, किसान, नाई, धोबी, वणिक सब थे। और सभी गर्व से अपने को यादव बोलते थे। और बोलते ही नहीं थे भी। पेशे और व्यवसाय का उनके संबंधों और व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, ज्ञान, संस्कार और कर्मकांड करने कराने वाले ब्राह्मणों के मोहल्ले अलग थे और वे यादव कुलों के साथ आए थे। सबकी अपनी अपनी गौशालाएं थीं, अपनी गोचर भूमि, अपने गुरुकुल। उन्हें शुरू शुरू में तो बहुत याद आते थे मथुरा, नंदगांव, बरसाने, वृंदावन, गोकुल। लेकिन धीरे धीरे अपनी उन्हीं ब्रज की संस्कृतियों के साथ वे द्वीप की मिट्टी में रच बस गए। कृष्ण के लिए द्वारिका माने सपना। उन्होंने आर्यावर्त में नरेश देखे थे, राज्य देखे थे, प्रजाएं देखी थीं। नरेशों के राक्षसों जैसे आताताई, क्रूर और लुटेरे गुंडे देखे थे। उनका अत्याचार देखा था, प्रजाओं की दरिद्रता और उनके भीतर समाया आतंक देखा था। उन्होंने नंदगांव रहते हुए यह सब देखा ही नहीं, भोगा भी था। विवाह के बाद ही उनके माता पिता ने सारा जीवन कारावास में बिताया था। वे खुद वहीं पैदा हुए थे। वे द्वारिका के लिए ऐसा राज्य नहीं चाहते थे। वे चाहते थे ऐसा गणराज्य जिसमें सारे कुल मिलकर रहें, सब समान रूप से संपन्न और सुखी रहें, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना न रहे, सब समान सुविधाएं भोगें, सब निर्भय और निशंक विचरण करें। यह तभी संभव है जब गण प्रमुख और कुल के मुखिया मिलकर शासन की नीतियां बनाएं
और जो भी निर्णय करें महाराज और युवराज उसे लागू करें। ऐसा गणराज्य कृष्ण के लिए चुनौती था, इसलिए कि उन्हें थोड़ा बहुत पता था कि यादव कुलों के बीच कैसी कैसी और किन किन बातों को लेकर खींचातानी रही है। उनके व्यक्तित्व के सम्मोहन में वे सारी चीजें भुला दी गई हैं, लेकिन वे खत्म नहीं हुई हैं। कृष्ण ने अपने व्यवहार और अपनेपन से उन्हें मिटाने की कोशिश भी की। उनमें मेल जोल और संघात करके एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा किया। इसी तरह सेनापति अनाधृष्ट और अमात्य विपृथु और अक्रूर जैसे यादव भी थे, जिन्होंने कंस के शासनकाल में निरंकुश होकर सत्ता सुख भोगा था। वे जानते थे कि गणराज्य में वह नहीं मिलने वाला। कृष्ण ने उन्हें इन्हीं पदों पर रखा और इतना सम्मान दिया कि उनके मन में किसी तरह का मलाल ना रहे। मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने किसी आचार्य के मुख से एक बात सुनी थी जिसे वे भूल नहीं सके थे। आचार्य ने अच्छे राजा के लक्षण बताते हुए यह भी कहा था कि जो राजा नाई होकर जंगल में घूमे और ग्वाला होकर गांव में घुसा रहे, वे दोनों निकम्मे हैं। कृष्ण को लगा कि ग्वाला वाली बात उन्हीं की ओर इशारा करके कही गई है। उन्हें यह सिद्ध कर देना था कि गांव में घुसने का अर्थ है लोक में घुसना, लोक को जानना, उसकी ज़रूरतों, उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं से परिचित होना। जो राजा लोक को नहीं जानता वह अपने राज्य को नहीं जानता। लोक को, उसके महत्व को न जानने का ही परिणाम था कि भारत के किसी नरेश को असुरों राक्षसों के अत्याचार की ओर ध्यान नहीं गया। इसके उलट वे कभी कभी अपने शत्रु के विरुद्ध उनका उपयोग करते थे। कृष्ण ने द्वारिका में स्थिर होने के बाद से ऐसे ही क्रूर अहंकारी बर्बर दानवों के सफाई का लक्ष्य जैसे निर्धारित कर लिया और इसके लिए वे आर्यावर्त के दूसरे छोर प्रागज्योतिषपुर यानी कि असम तक गए। उनके इस लोकहित के काम ने द्वारिका को वैभवशाली बनाया, प्रतिष्ठा दिलाई और उन्हें ईश्वर की गरिमा दी। ऐसी गरिमा कि आर्यावर्त के जिस यज्ञ या स्वयंवर या सभा में कृष्ण ना हो वह जैसे हुआ ही नहीं। अर्जुन और दुर्योधन अपनी समूची तैयारियों के बावजूद यूं ही नहीं आए थे कृष्ण के पास। वे जानते थे कि उनके सहयोग और आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण ने दोनों को आश्वस्त किया था और वे संतुष्ट होकर गए थे। और कुछ ही दिनों बाद कृष्ण भी गए थे कुरुक्षेत्र अपनी सेना के साथ और लगभग 20 दिनों बाद लौटे थे द्वारिका, थक कर चूर चूर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको इस पुस्तक का पाठ कैसा लग रहा है। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें अन्य रोचक तथ्यों को जानने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।